नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्के सर मस्ती में। जिनका 2003 के लिस्ट में नाम नहीं है, उनको मात्र ये कागज देने से उनका एसआईआर हो जाएगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि 2003 के लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, मेरे सगा संबंधी का नाम नहीं है, तो मेरा एसआईआर कैसे होगा। तो एसआईआर आपका होगा, बट आपको एक ऐसा कागज देना होगा जिसके वजह से आपका पूरा एसआईआर हो जाएगा, आपकी नागरिकता साबित भी हो जाएगा। समझे कि नहीं? लेकिन इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलती कर रहे हैं। वो गलती क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गांव में पढ़े लिखे कम होते हैं और पढ़े लिखे के ना एवज में अपना काम को गलत कर बैठ रहे हैं और अपना फर्म रिजेक्ट कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो वह कौन सा गलती है जो आपको नहीं करना है, जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। 95% लोग यही काम कर रहे हैं। तो इस काम को आप लोग बंद कीजिए। बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि 2014-15 का बैंक का पासबुक इसमें क्या किया है, फोटोकॉपी लगा दिया है। लेकिन आपको ये बात पता नहीं है कि बैंक का कॉपी जब मांगा गया था, कब 1987 से पहले का खाता मांगा गया था। लेकिन सभी लोग इस चीज को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। आप जितना इसको लापरवाही में लेकर के चल रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि आपको बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? एक बहुत बड़ी आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। आप लोग इस चीज को नॉर्मल ले रहे हैं। जो वोटर वेरिफिकेशन एसआईआर चल रहा है, आगे चल के फ्यूचर में आपकी नागरिकता साबित करने के लिए बहुत परेशानी उठाना पड़ेगा। केवल ये आप ये ना सोचे कि मेरा एसआईआर हो रहा है, इसी के साथ साथ वोटर वेरिफिकेशन करते करते एसआईआर भी है और एसआईआर के पीछे से आपका नागरिकता भी साबित की जा रही है। क्योंकि वोटर वही होता है जो देश का नागरिक होता है। जब तक आपके वोटर लिस्ट में नाम नहीं, आप देश के नागरिक नहीं। तो आप लोग जितना जल्द हो सके सही डॉक्यूमेंट, सही एसआईआर फॉर्म के साथ लगाइए, अन्यथा बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि 4 नवंबर से ये काम आपका चालू हो चुका है और ये करीब करीब दिसंबर में आपका जाके खत्म हो जाएगा। और आज करीब करीब आपका 29 तारीख है, तो दिसंबर में भी आपका कम समय है, केवल 1 मंथ का समय दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि 4 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक ये काम किया जाएगा। उसके बाद आपका आपत्ति दावा लिया जाएगा। दावा आपत्ति का मतलब किसी का फर्म में अगर इधर से उधर उलटफेर हो चुका है या नया बनवाना चाहते हैं, नया जुड़ना चाहते हैं, ये सब काम करवाया जाएगा। नए अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 6 भरना पड़ेगा। अगर नाम और फोटो में चेंजिंग कराना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 8 भरना होगा। ये एसआईआर का रूल कहता है। लेकिन मैं बात करता हूं कि जिनका 2003 में लिस्ट का नाम नहीं है, वैसे लोगों को कौन सा कागजात देने से उनका क्या हो जाएगा, एसआईआर कंप्लीट हो जाएगा और उनका फॉर्म रद्द भी नहीं होगा, रिजेक्ट भी नहीं होगा। तो आप लोग एक तो आधार कार्ड देना बंद कर दीजिए। बहुत सारे लोग आधार कार्ड का कॉपी लगा दे रहे हैं और बाद बाकी कोई कागजात नहीं दे रहे हैं। उसके बाद बैंक का खाता लगा दे रहे हैं, कोई कागजात नहीं दे रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने स्पष्ट रूप से नोटिस के साथ जो लेटर आया था वो आपको लगा करके बताए हैं कि आधार कार्ड को मान्य नहीं किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार कार्ड को 12वें नंबर दस्तावेज में रखना है, लेकिन सरकार ने इसको अमान्य कर दिया है। क्योंकि कह रहा है कि यह जो बना गया है, आधार कार्ड बनाया गया है, इसमें कोई प्रूफ नहीं लिया गया है, कोई सबूत नहीं लिया गया है, इसलिए इसका जन्म तिथि, एड्रेस और नाम सभी को अमान्य करते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप लोग उसी का ध्यान नहीं दे रहे हैं और गलती कर बैठ रहे हैं कि आधार कार्ड को लगा दे रहे हैं और पासबुक लगा दे रहे हैं। इसके अलावा जो सरकार मांग रही है ये चीज आप लोग बनवाने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बहुत बड़ा फ्यूचर में दिक्कत आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि एसआईआर को लेकर के विपक्ष ने भी इस पर दावा ठोका है कि एसआईआर नहीं, ये एनआरसी का किया जा रहा है। एनआरसी का मतलब नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि भारत के नागरिकता प्राप्त करने के लिए सरकार ने ये सारी कदम उठाई है। इसी के अंदर आपका जांच हो जाएगा, चेक हो जाएगा कि कितने लोग भारत के लोग हैं, भारतीय सर्टिफिकेट दे रहे हैं, भारतीय सर्टिफिकेट बना रहे हैं। समझ रहे कि नहीं? तो बट वही लोग काम करे कि जो 2003 में उनका नाम नहीं है और एसआईआर में नाम बचाना चाहते हैं, तो उनको सिर्फ बट क्या करना होगा,
एक बर्थ सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट तो आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। यही दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कागजात है, क्योंकि अगर मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, इंटर का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, तो सभी लोग पढ़े लिखे नहीं है, चाहे वो 40 साल के हैं, चाहे 50 साल के हो, चाहे 60 साल के हो। पुराने लोग और भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, 5 क्लास तक पढ़े हैं, 7 6 पढ़े हैं, 8 9 तक पढ़े हैं, समझे कि नहीं, मैट्रिक एग्जाम नहीं दिए हैं। तो जितने लोग अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, तो उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो कौन सा सर्टिफिकेट दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कमेंट कर रहे हैं कि मेरे पास घर भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, तो मैं कौन सा डॉक्यूमेंट दिखाऊं। तो मैं कहूंगा कि आप जितना जल्द हो सके बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट बनवा लीजिए। आपको बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट बनवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कुछ आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे जो हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो जाकर के पिछले वीडियो देख लीजिए कि कैसे बनेगा और क्या क्या लगेगा, कितना खर्च लगेगा। तो आप लोग ये गलती ना करें, समझ रहे हैं कि नहीं बातों को। तो जितना जल्द हो सके आप लोग सर्टिफिकेट बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि समय कम है, और जब एक बार समय निकल जाएगा, 4 दिसंबर पार हो जाएगा, उसके बाद आप SIR फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आप वोटर लिस्ट से वंचित रह जाइएगा और वोट दान नहीं करिएगा, उसके बाद नागरिकता भी खो दीजिएगा। तो नागरिकता बचाना चाहते हैं तो पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।